नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री मोदी पटना और रोहतास के विक्रमगंज में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए केंद्र को पत्र भेजा। बौद्ध सर्किट कॉरिडोर समेत 6 रेल परियोजनाओं का भेजा गया है प्रस्ताव। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को एक और मामले में 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री मोदी अपने दौरे के क्रम में पटना और रोहतास जिले के विक्रमगंज में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कल प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और प्रस्तावित बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक रोड शो का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुनाई चक, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट और इनकम टैक्स गोलंबर उनसे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनका आगमन होगा। जब पटना एयरपोर्ट से चलेंगे तो 32 जगह स्टेज के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अलग अलग विधानसभा और अलग अलग सामाजिक और एनजीओ के द्वारा जो है उनका अभिवादन किया जाएगा। 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास के विक्रमगंज में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विक्रमगंज में होने वाली जनसभा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुदृढ़ और त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पटना में 300 पदाधिकारी और 1800 जवानों की तैनाती की जाएगी। राज्य सरकार ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को एक पत्र भेजा है। श्री मीणा ने बताया कि सरकार की ओर से रेलवे बोर्ड को 6 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर से लेकर नए रेल पुल, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के मामले में 2 वर्ष कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 माह की साधारण कैद भी भुगतनी होगी। कोर्ट ने मामले में सह अभियुक्त सुरेश यादव को भी 2 वर्ष कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने एक अन्य मामले में पिछले दिनों दोनों की 3-3 महीने कैद की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। दोनों सजाएं अलग अलग चलेंगी। इस तरह दोनों को अब 2 वर्ष 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को अदालत से 2 साल की सजा मिलने के बाद
अब उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होना तय माना जा रहा है। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या इससे अधिक की सजा मिलने पर सदस्यता खत्म होने का प्रावधान है। विधानसभा सचिवालय को अदालती फैसले की सूचना प्राप्त होने के बाद इस पर कार्यवाही होगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता के भारत के नए मानकों पर जोर दिया। यह प्रतिनिधिमंडल उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने पाकिस्तान के इरादों और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचने के लिए 33 वैश्विक राजधानियों का दौरा करने का काम सौंपा है। इस समूह में राजद के प्रेमचंद गुप्ता समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और राजदूत शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में बिहार की 4 समेत देश भर की 57 हस्तियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वहीं आचार्य किशोर कुणाल, भीम सिंह भवेश और डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्म श्री प्रदान किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान और वय वंदना कार्ड बनाने के लिए चल रहे विशेष अभियान की अवधि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले यह विशेष अभियान आज तक निर्धारित था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आज राज्य के पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। दिनांक 28 मई को राज्य के पूर्वी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राजस्व विभाग पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के सभी जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा का गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज प्रकाशित करेगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इन गजेटियरों की पांडुलिपि निर्माण योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गजेटियर राज्य में जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने बताया कि पटना और दरभंगा जिले के गजेटियर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन मद में 219 करोड़ 69 लाख की राशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि में से 72 करोड़ 49 लाख 77 हजार रूपये तत्काल जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह राशि सीधे शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। कृषि विभाग पटना के दीघा के दूधिया मालदह का दूसरे जिलों में भी क्षेत्र विस्तार करेगा। उद्यान निदेशालय से प्रत्येक जिलों को दूधिया मालदह के 200 पौधे भेजे जाएंगे। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभाग दूधिया मालदह को GI टैग दिलाने पर काम कर रहा है। राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आज प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने बताया कि परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 214 केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 1,31,613 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
मधुबनी जिले में मैथिल ब्राह्मणों के लिए आयोजित होने वाले पारंपरिक विवाह मेला सौराठ मेले की आज से शुरुआत हो रही है। स्थानीय जानकार मोहन झा ने बताया कि यह मेला 6 जून तक चलेगा। 28 से लेके 6 तारीख तक सौराठ सभा लगने वाली है। यह एक बहुत पुरानी संस्था है। वैसे यह एक शिक्षा पद्धति का एक स्वरूप था पुरातन कालीन, लेकिन साथ में शादी भी हुआ करता था यहाँ पर। अब के समय में यहाँ लोग लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों इकट्ठा होते हैं और आपसी सहमति से उनका शादी होता है। विशेष निगरानी इकाई ने जहानाबाद जिला शिक्षा कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक लक्ष्मण यादव को 50,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी एक सेवानिवृत्त शिक्षक से वेतन, पेंशन और पीएफ भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। शिक्षा विभाग ने पटना के जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार को निलंबित कर दिया है। उन पर पूर्वी चंपारण जिले का डीईओ रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोपों के सही पाए जाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आपसी विवाद को हत्या का कारण बताया है। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रक्सौल घोड़ासहन केनाल पथ पर सड़क हादसे में सास, बहू और पोती की मौत हो गई। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से एसआईटी की टीम ने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के रानीगंज के पौंसी स्थित नंदनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में मंगलाधार में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। पटना के बेउर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से 10 पिस्टल और 18 मैगजीन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना में एम्स के डॉक्टर और नर्स समेत 6 कोरोना संक्रमित। राजधानी पटना में अब तक 9 कोरोना संक्रमित मिले। दैनिक जागरण ने लिखा है, वायु शक्ति बढ़ाने को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा भारत। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत नेपाल बॉर्डर पर लगातार दूसरे दिन दिखी ड्रोन जैसी चमकीली चीज, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। प्रभात खबर की सुर्खी है, कल पटना में पीएम करेंगे रोड शो, नहीं होगा किसी पार्टी का बैनर। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, आईटीआर बढ़ने की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ी। आज अखबार लिखता है, 30 मई तक बनवा सकेंगे आयुष्मान कार्ड और वय वंदना कार्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री मोदी पटना और रोहतास के विक्रमगंज में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए केंद्र को पत्र भेजा। बौद्ध सर्किट कॉरिडोर समेत 6 रेल परियोजनाओं का भेजा गया है प्रस्ताव। दरभंगा की एमपी एमएलए अदालत ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को एक और मामले में 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।